नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में विदिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा विश्व के लहसुन का जो बाजार का पूरा अवलोकन है। तो किस प्रकार से वैश्विक लहसुन बाजार वर्तमान में मजबूत फसल, बदलते व्यापार प्रवाह और मूल्य निर्धारण दबाव से प्रभावित है। यूरोप से लेकर एशिया और अमेरिका तक उत्पादन गुणवत्तापूर्ण पैदावार है और चीनी निर्यात से प्रतिस्पर्धा और रसद या नियामक चुनौती से जूझ रहे हैं। इटली में शुरुआती सीजन में गुणवत्ता और उपज दोनों में बेहतरीन नतीजे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन चीनी प्रतिस्पर्धा और आने वाले बाजार के घटनाक्रमों के कारण मूल्य निर्धारण अनिश्चित बना हुआ है। स्पेन में उत्पादन की गुणवत्ता अच्छी बताई गई है, लेकिन यूरोपीय संघ में बिक्री में कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कम कीमत वाले चीनी लहसुन की बाढ़ आ गई, जिससे निर्यात प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है। नीदरलैंड को कम आयात लाइसेंस और स्पेन की सीमित उपलब्धता के कारण चीनी लहसुन की ओर जल्दी ही रुख करने की उम्मीद है। जर्मनी ने मई के मध्य में अपनी ताज़ा लहसुन की फसल अच्छी मात्रा और स्थिर कीमतों के साथ शुरू की, जबकि घरेलू उत्पादन का महत्व बढ़ता जा रहा है। फ्रांस ने अच्छी गुणवत्ता वाले लहसुन के साथ नए फसल सत्र में प्रवेश किया है, हालांकि थोड़ी कमी मात्रा और चीनी और मिस्र के आयात से कड़ी प्रतिस्पर्धा कीमतों पर भारी पड़ रही है। ऑस्ट्रिया की रिपोर्ट के अनुसार थोक में चीनी लहसुन सबसे कम कीमत पर बिकता है, जबकि इतावली और घरेलू लहसुन की खुदरा कीमतें प्रीमियम है। उत्तरी अमेरिका में मिस्र और चीन से अच्छी फसल आती है, जबकि मैक्सिको अमेरिकी आपूर्ति में सबसे आगे है। टैरिफ और आर्थिक मुद्दे व्यापार को प्रभावित करना जारी रखते हैं। मैक्सिको लहसुन की आपूर्ति में अपनी अग्रणी भूमिका बनाए रखता है, लेकिन उसे कम उपज वाले समय में आयात करना पड़ता है, जिससे प्रतिस्पर्धियों के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। पेरू उच्च उपज वाली किस्मों के साथ एक उल्लेखनीय निर्यात के रूप में उभरा है, हालांकि माल ढुलाई लागत और देरी प्रदर्शन को प्रभावित करती है। चिली ने बेहतरीन पैदावार के साथ एक मजबूत सीजन का आनंद लिया, जिससे ज़्यादातर टैरिफ अमेरिका और यूरोप को निर्यात किया गया, लेकिन अभी भी रसद संबंधी समस्याएं बनी हुई है। अर्जेंटीना ने पिछले साल की अच्छी कीमतों के बाद उत्पादन बढ़ाया, लेकिन चीनी मूल्य निर्धारण दबाव और क्षेत्रीय रसद बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। चीन प्रचुर आपूर्ति और उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ चरम निर्यात सीजन में प्रवेश कर रहा है, लेकिन कम कीमतें और समुद्री माल ढुलाई दरों में वृद्धि से मार्जिन कम हो रहा है। मिस्र में देर से शुरुआत हुई, लेकिन उच्च मात्रा और बड़े आकार के लोन के साथ मूल्य निर्धारण प्रतिस्पर्धा के बावजूद यूरोप, ब्राजील और एशिया में मजबूत मांग रही है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इटली की। तो हाँ, इटली और स्पेन दोनों में लहसुन की कटाई के अभियान के बीच में अब तक हमें जो संकेत मिले हैं वे गुणवत्ता और उपज के मामलों में सकारात्मक हैं। एक दक्षिणी इतावली ऑपरेटर ने बताया कि मौसम के शुरुआती चरण से मजबूत परिणामों पर प्रकाश डालना कैपेनिया फसलों ने उत्कृष्ट सफेद और शुरुआती बैंगनी लहसुन का उत्पादन किया। लहसुन एलियोन, जिसे हाथी लहसुन के रूप में भी जाना जाता है, अपनी गुणवत्ता और आकार के लिए बाहर खड़ा था। फ्रांसीसी बीज से सफेद लहसुन की बाद की किस्में मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में संतोषजनक उत्पादन दिखाती हैं। इसी परिदृश्य में मौसम महत्वपूर्ण रहा, जो पकने और कटाई के चरण के अनुकूल अब तक विपणन की गई मात्रा तेजी से घट रही है। लगभग स्टॉक खत्म हो गया है और ऑपरेटर ने बताया कि रोविंग्यो, पियासेजा और फेरारा जैसे उत्तरी इतावली क्षेत्रों में उत्पादन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहां तक कीमतों का सवाल है, स्थिति नाजुक है। अगले कुछ सप्ताह बाजार की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगी। इस वर्ष उच्च गुणवत्ता वाले मिस्र के उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को देखते हुए प्रारंभिक उद्ग्रहण स्वीकार्य रहे हैं। उत्पादन लगभग 2 गुना हो गया है। वर्तमान में यूरोपीय थोक विक्रेताओं के गोदाम अभी भी मिस्र के बैंगनी लहसुन से भरे हुए हैं, जो पूरे व्यापार संतुलन को प्रभावित करता है। व्यापारी बताते हैं कि चीन में जो हो रहा है वह भी कम प्रासंगिक नहीं है। चीनी कीमतें 840 यूरो से 930 यूरो प्रति टन से नीचे रहती हैं, तो विश्व उद्धरण में मुक्त गिरावट का जोखिम है। अनिश्चितता को और बढ़ाने वाले कारक अमेरिका व्यापार नीति से। उत्तरी इटली में एक लहसुन उत्पादक ने बताया कि भाई एमिलिया रोमांगिया क्षेत्र में उसके इलाके में कटाई शुरू होने वाली है। संभावनाएं अच्छी लग रही हैं क्योंकि मौसम ने कोई खास समस्या नहीं पैदा की। हालांकि लहसुन का आकार और गुणवत्ता तब तक स्पष्ट नहीं होगी जब तक कि इसे खोदा न जाए। खुदरा विक्रेता स्थानीय फसल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
क्योंकि 2024 की फसल से उनका स्टॉक 30 दिन पहले ही खत्म हो गया था। उत्पादन जो एक प्रतिष्ठित संघ का हिस्सा है को अपने लहसुन के लिए अच्छी कीमत मिलती है। लगभग 10 से 12 यूरो प्रति किलोग्राम। खुदरा विक्रेताओं के बीच सबसे अधिक मांग 100 और 150 ग्राम के जाल की है। संघ के उत्पादक बहुत संतुष्ट हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही सुपरमार्केट चेन से कई आरक्षण हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्पेन की। तो अच्छी गुणवत्ता लेकिन चीनी आयात से यूरोपीय संघ की बिक्री प्रभावित हो रही है। स्पेन में लहसुन की फसल इस समय जोरों पर है। सामान्य तौर पर मौसम की स्थिति अनुकूल रही है, जिससे परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन हुआ। हालांकि वाणिज्य दृष्टिकोण से कम कीमत वाले चीनी लहसुन के तीव्र दबाव के कारण यूरोपीय बाजार में बिक्री धीमी हो गई। सबसे बड़े स्पेनिश लहसुन उत्पादक संघ के निदेशक कहते हैं कि हम वर्तमान में शुष्क मौसम और कुछ छोटी गर्मी की लहरों के कारण अच्छी गुणवत्ता के साथ सफ़ेद और बैंगनी दोनों तरह के शुरुआती लहसुन की कटाई कर रहे हैं। केवल कुछ बेंचों के साथ समस्याएं हुई हैं क्योंकि लगातार बारिश और मार्च में कई बादल छाए रहे, जिससे कैलिबर में थोड़ी कमी आई और परिणाम स्वरूप कम पैदावार हुई। कीट नियंत्रण में कुछ सक्रिय पदार्थों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध से भी इस पर असर देखने को मिला है। जहां तक बैंगनी लहसुन की बात करें तो स्वाद और गुणवत्ता के कारण स्पेन की सबसे प्रतिनिधि किस्म है। अभी भी इसका आकलन करना जल्दबाजी होगी। इसकी कटाई लगभग 10 दिन बाद जून के अंत और जुलाई की शुरुआत के बीच में शुरू होने की उम्मीद है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका को लहसुन और प्रसंस्करण लहसुन का निर्यात स्थिर बना हुआ है, यहाँ तक कि वृद्धि भी दिखा रहा है। चीनी लहसुन के दबाव के कारण विभिन्न यूरोपीय देशों को निर्यात धीमा हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा बाजार है जहाँ स्पेनिश लहसुन को उसकी कीमत के बजाय उसकी गुणवत्ता के लिए खरीदा जाता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका में चीनी लहसुन पर उच्च टैरिफ के परिणाम स्वरूप चीनी लहसुन को अन्य बाजारों में पुनर्निर्देशित किया गया। चीन वर्तमान में यूरोपीय संघ को बड़ी मात्रा में पुराने लहसुन के स्टॉक भेज रहा है, जहां वार्षिक शुल्क मुक्त कोटा के बाहर यूरो 1.20 प्रति किलो का टैरिफ कम कीमतों के बावजूद इसे लाभदायक होने से नहीं रोकता। पुराने चीनी लहसुन का बड़े पैमाने पर आना अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बाधित कर रहा है और निर्यात को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, खासकर अधिक मूल्य संवेदनशील देशों में। प्रतिनिधि से निष्कर्ष निकाला। दोस्तों इसके साथ बात करते हैं नीदरलैंड की। तो चीन ने इस मौसम में लहसुन की अच्छी फसल काटी, जिसकी मात्रा, गुणवत्ता और आकार अच्छा है। चीन से कीमतें 2 वर्षों की तुलना में कम खुली। हालांकि आयातकों को काफ़ी कम आयात लाइसेंस मिले, सामान्यतः आवंटन का केवल 78%, जिससे चीनी लहसुन की कमी होने और यूरोपीय बाजार में कीमतों में वृद्धि होने की उम्मीद है। एक आयातक ने बताया कि स्पेन में लहसुन की खेती के कुल क्षेत्रफल में काफ़ी कमी आई, फिर भी प्रति हेक्टर पैदावार ठोस रही, जिसका मतलब है कि कुल उपलब्धता पिछले सीजन के बराबर रहने की उम्मीद है। हालांकि ये मात्रा यूरोप की कुल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, जिससे आयात आवश्यक हो जाएगा। स्पेन से 2 साल तक कम गुणवत्ता और अविश्वसनीय आपूर्ति के बाद कई प्रमुख खुदरा विक्रेता सीजन की शुरुआत में ही चीनी लहसुन पर स्विच करने की तैयारी कर रहे हैं। एक बदलाव जो आमतौर पर बहुत बाद में होता है। शुरुआती सीजन की कीमत पिछले साल के स्तर से थोड़ी कम होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से एक सस्ता बाजार नहीं होगा। जर्मनी की बात करें तो अच्छी गुणवत्ता और मात्रा के साथ ताज़ा फसल की शुरुआत जर्मनी में हो चुकी है। कीमतें वर्तमान में पिछले साल के समान स्तर पर हैं और कई किसान अब लहसुन को साइड लाइन के रूप में उगाते हैं, जिसके कारण हाल के वर्षों में कुल फसल की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हुई है। हालांकि जुलाई और अगस्त के आसपास घरेलू आपूर्ति में कुछ कमी आती है। हाल के वर्षों में डच ताज़ा लहसुन से प्रतिस्पर्धा में स्पष्ट रूप से कमी आई। एक और संकेत है कि घरेलू उत्पाद का महत्व बढ़ रहा है, इसका मूल्य बढ़ रहा है, एक उत्पादक ने पुष्टि की है। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रांस की। तो फ्रांस और स्पेन के नए लहसुन की कटाई शुरू हो गई है। दोनों ही देशों में गुणवत्ता अच्छी दिखाई दे रही है। फ्रांस में वॉल्यूम थोड़ा कम है और स्पेन में काफ़ी कम है, क्योंकि दोनों देशों में कम रोपण हुआ है। इन अभियान पे खास तौर पर चीनी, खास और मिस्र के लहसुन में फ्रांसीसी और व्यापक यूरोपीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा की विशेषता है। नई फसल की कीमतें भी पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम है। ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया थोक बाजार में लहसुन की कीमतें हाल ही में चीनी मूल्य के लिए 4 यूरो से 4.20 यूरो प्रति किलोग्राम और स्पेनिश लहसुन के लिए 3.21
प्रति किलोग्राम यूरो हैं। खुदरा विक्रेताओं ने इतालवी लहसुन को 12.80 यूरो से लगा करके 13.50 यूरो प्रति किलोग्राम और घरेलू लहसुन को 12.95 प्रति किलोग्राम यूरो शुरू किया है। अगर उत्तरी अमेरिका की बात करें तो 2025-26 के मौसम में मिस्र और चीन से बड़े आकार के बल्ब और उच्च गुणवत्ता के साथ बहुत अच्छी फसल देखने को मिल रही है। दोनों ही देशों में मजबूत पैदावार और बम्पर फसल की रिपोर्ट है। इसके विपरीत उत्तरी अमेरिका में ठंडा मौसम रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप छोटे आकार और कम पैदावार हुई है। हालांकि मेक्सिको से गुणवत्ता अच्छी रही है। कैलिफोर्निया का उत्पादन अभी भी निर्धारित होना बाकी है, लेकिन इससे पिछड़ने की उम्मीद है। वर्तमान में मांग आपूर्ति के साथ संतुलित है। टैरिफ के कारण चीनी आपूर्ति कम हो रही है, वहीं आर्थिक चुनौतियों के कारण अमेरिका मांग भी धीमी है। मैक्सिकन लहसुन की मांग विशेष रूप से मजबूत है, क्योंकि मेक्सिको प्रारंभिक रूप से मई और जून के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका को ताज़ा लहसुन का मुख्य आपूर्तिकर्ता है। इस मजबूत मांग के जवाब में आंशिक रूप से चीनी टैरिफ द्वारा संचालित मिस्र भी उत्तरी अमेरिका को लहसुन की महत्वपूर्ण मात्रा भेज रहा है। कीमतें स्थिर बनी हुई, हालांकि टैरिफ ने पहले चीनी लहसुन की कीमतों के लिए एक सीमा तय कर दी, लेकिन मौजूदा 90 दिवसीय यूएस चीन ने टैरिफ विराम और चल रही व्यापार वार्ता ने ताज़ा चीनी लहसुन शिपमेंट को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। अब बात करते हैं दोस्तों मेक्सिको में। तो मेक्सिको में अग्रणी लहसुन उत्पादकों और उपभोक्ताओं में से एक बना हुआ है, जहां लगभग 17,000 हेक्टेयर में खेती की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका से इसकी निकटता और टैरिफ मुक्त पहुंच इसे उस बाजार का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनाती है। हाल के मौसमों में मेक्सिको को मांग को पूरा करने के लिए लहसुन का आयात करना पड़ा, खासकर कम घरेलू उत्पाद की अवधि के कारण। इससे पेरू और चिली से निर्यातक देशों के अवसर पैदा किए। महत्वपूर्ण उत्पादन मात्रा के बावजूद मेक्सिको को अपने ऑफ सीजन के दौरान ताज़ा आयातित लहसुन की गुणवत्ता के साथ प्रतिस्पर्धा करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पेरू की बात करें तो पेरू के लहसुन बाजार ने पिछले दशक में स्थिर वृद्धि का अनुभव किया, जो एक सीमांत खिलाड़ी से एक महत्वपूर्ण निर्यातक के रूप में विकसित हुआ है। फसल का मौसम सितंबर से फरवरी तक चलता है। अन्य दक्षिण अमेरिका देशों के उत्पादक के बाजार में आने से पहले एक अनुकूल खिड़की का लाभ उठाते प्रमुख किस्म चीनी सफ़ेद लहसुन, जिससे अपनी उच्च गुणवत्ता और अधिक वाणिज्यिक बहुमुखी प्रतिभा के कारण प्रारंभिक नेपुरी किस्म की जगह ले ली। पेरू इस किस्म की बदौलत संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बाजारों में पैर जमाने में कामयाब रहा है। हालांकि बड़ी तार्किक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उच्च माल ढुलाई लागत और देरी शामिल है, उत्पादन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। देश प्रौद्योगिकी में निवेश कर रहा है और वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का लक्ष्य रख रहा है। इसके साथ ही अब चिली की बात करें तो चिली मुख्य रूप से चीनी बैंगनी लहसुन का उत्पादन करता है, जिसकी कटाई का मौसम अक्टूबर के अंत और फरवरी के बीच केंद्रित होता है। अनुकूल मौसम स्थिति के कारण 2025 का मौसम सकारात्मक रहा, जिससे उपज और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। चिली का अधिकांश लहसुन मेक्सिको को निर्यात किया जाता है, उसके बाद ब्राज़ील और स्पेन का स्थान आता है। चिली सीधे पेरू और अर्जेंटीना के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन इसका मुख्य लाभ ताज़ा लहसुन की पेशकश में है, जबकि अन्य देश संग्रहित उत्पादों पर निर्भर हैं। हालांकि रसद अहम चुनौती बनी हुई है, खासकर गंतव्य बंदरगाहों पर देरी के कारण एक और अनुकूल मौसम का अनुमान। हालांकि चीनी प्रतिस्पर्धा से कीमतों पर संभावित गिरावट का दबाव पैदा हो सकता है। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना चिली के साथ एक समान निर्यात कैलेंडर साझा करता है। नवंबर से फरवरी तक लहसुन की शिपिंग करता है। हालांकि डेटा सीमित है। पिछले वर्ष के दौरान मजबूत कीमतों के जवाब में उत्पादन में वृद्धि हुई है। अर्जेंटीना मैक्सिकन और अमेरिका दोनों बाजारों में सक्रिय है। चिली और पेरू के समान निर्यात विंडो के दौरान प्रतिस्पर्धा करता है। चीन से मूल्य दबाव और चल रही क्षेत्रीय रसद चुनौतियों से आगामी सीजन की लाभप्रद प्रभावित हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों चीन की। तो मध्य मई से चीनी लहसुन की धीरे धीरे कटाई के चरण में प्रवेश कर गया है। फसल थोड़ी नम है और वर्तमान में सूख रही है। थोड़ी मात्रा में निर्यात पहले ही किया जा चुका है और निर्यात का चरम मौसम जून के मध्य से शुरू हो चुका है। चीन के मुख्य लहसुन उत्पादक क्षेत्रों में शेडोंग में जिनजियांग, जिंगसांगपू में पेजोंग और हेनान में क्रिंगसियान और जोंगमोंग
काउंटी शामिल हैं। इन प्रमुख क्षेत्रों में रोपण क्षेत्र पिछले वर्षों के अनुरूप ही हैं, जिससे मामूली वृद्धि हुई है। इसके अलावा द्वितीयक और उभरते क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। कुल मिलाकर कुल रोपण क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक देखने को मिल रहा है। फसल कटाई के दौरान मौसम की स्थिति अनुकूल रही है, बारिश नहीं हुई, जिससे पकने और भंडारण में मदद मिली है। नतीजतन गुणवत्ता उत्कृष्ट है और 5.5 सेमी से बड़े आकार के लहसुन उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और सफ़ेद चमड़ी वाले लहसुन का उत्पादन साल दर साल लगभग 25% तक बढ़ा है। विस्तारित क्षेत्रफल और उच्च पैदावार के कारण आपूर्ति प्रचुर है, जिससे उच्च कीमतों को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। वर्तमान कीमतें आमतौर पर पिछले वर्षों की तुलना में कम है। बैंगनी चमड़े वाली जिंगजियांग रेड किस्म देखने को आकर्षक है और विदेशी खरीदारों के बीच लोकप्रिय है, लेकिन अपेक्षाकृत महंगी। 6 सेमी आकार के लहसुन की कीमत वर्तमान में उत्पादन स्तर पर लगभग 1215 यूरो से लगाकर के 1280 यूरो प्रति टन के बीच में है। निर्यात की मात्रा 15 जून के आसपास से पहुंचने की उम्मीद पहुंच चुकी हैं और कीमतें कम होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय मांग सक्रिय है। हालांकि समुद्री माल ढुलाई की बढ़ती लागत मार्जिन पर दबाव डाल रही है। दक्षिण अमेरिका के लिए शिपिंग दरें जून से 2 गुनी से अधिक हो गई हैं, जो अब लगभग यूरो 935 से लगा करके 1400 यूरो के बीच हैं। इसके बावजूद निर्यात गतिविधि पर समग्र प्रभाव सीमित बना हुआ है। मिस्र की बात करें तो मिस्र में लहसुन का मौसम सामान्य से अधिक देर से शुरू हुआ, क्योंकि सर्दी अधिक थी। अभियान जनवरी में ताज़ा लहसुन के लिए और अप्रैल में सूखे लहसुन के लिए शुरू हुआ। उत्पादन महत्वपूर्ण था क्योंकि खेती की सतह का क्षेत्रफल फसल के कम वर्ष उच्च वर्ष चक्र के अनुरूप लगभग 2 गुना हो गया। लौंग का आकार भी मजबूत रहा है, जिसमें कई उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा बड़ी लौंग की बड़ी हिस्सेदारी बताई गई है। इस सीजन की शुरुआत में मांग बहुत ज़्यादा थी। पूर्वी यूरोप और बाल्कन के प्रारंभिक बाजारों में मिस्र के ताज़ा लहसुन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। साथ ही पश्चिम यूरोप, खासतौर पर नीदरलैंड और ब्राज़ील से भी इसमें काफ़ी दिलचस्पी देखी गई है। सूखे लहसुन अभियान ने इस पैटर्न को प्रतिबंधित किया, जो ब्राज़ील और ताइवान जैसे स्थापित बाजारों से मजबूत मांग के साथ साथ पूर्वी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से अतिरिक्त रुचि के कारण निर्यातकों ने मूल्य निर्धारण पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं, जो मुख्य रूप से आंतरिक प्रतिस्पर्धा के कारण। हालांकि अधिकांश उद्योग स्रोतों ने नोट किया कि पिछले सीजन की तुलना में कीमतें स्थिर हो गई। एक निर्यातक ने बताया कि भी निश्चित रूप से बहुत प्रतिस्पर्धा है, लेकिन जो निर्यातक 5 mm और उससे अधिक आकार के यूरो 1500 प्रति टन से कम कीमत की बात कर रहे हैं, वे निश्चित रूप से संदिग्ध हैं, क्योंकि ये निर्यातकों के लिए लागत मूल्य है। दोस्तों, तो ये थी पूरी रिपोर्ट विश्व के स्तर पर, जो कि पूरे विश्व को चीन एक तरह से प्रभावित कर रहा है और चीन द्वारा जो लहसुन का निर्यात है यह प्रारंभ कर दिया गया है। चीन का जो लहसुन का उत्पादन है वो अब बड़ी तेज गति से हार्वेस्टिंग हुआ है और सूखा लहसुन भी आने लगा है, जिसके कारण चीन ने वैश्विक स्तर पर अपना लहसुन सप्लाई निर्यात प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके कारण विश्व स्तर पर लहसुन के भाव पर दबाव देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों लहसुन चीन का जैसे ही विभिन्न विदेशों के मार्केट में पहुंचेगा, तो धीरे धीरे लहसुन के भाव में फिर से एक बार आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति दोस्तों वैश्विक स्तर पर बन रही है। इसके आधार पर एक अनुमान रिपोर्ट हमने आप तक पेश करने की कोशिश की है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।